अब हम पढ़ते हैं पॉइंट 3 जो है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जल की भौतिक रासायनिक विशेषताएं। तो एक्चुअल में इसकी हम 10 विशेषताएं पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहली जो है वो पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, वो है पोलर मॉलिक्यूल। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है दो एंड पर डिफरेंट चार्ज होता है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, यानी कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके एटम्स पे डिफरेंट एंड पर कैटायन या एनायन है तो वह पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। और जल का पोलर मॉलिक्यूल होने का जो कारण है वो ये है कि ऑक्सीजन का जो एटम है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर किसके, हाइड्रोजन के। और इस वजह से वहां पर जो ऑक्सीजन है वहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, तो उसके कंपेयर में हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। पार्शियली मतलब आंशिक। दो वजह हैं इसके पोलर होने पर, आंशिक आवेश और विशिष्ट संरचना, विशिष्ट आकार के कारण यह एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल। अब इसमें सेकंड चलते हैं। पोलर मॉलिक्यूल है, इसी से बनता है एक्सीलेंट सॉल्वेंट। यह एक उत्तम विलायक है। उत्तम विलायक कंपेयर टू अदर सॉल्वेंट। बहुत सारे केमिकल या जैव या अदर मॉलिक्यूल्स को या यौगिकों को यह डिजोल्व कर सकता है, तो और उन्हें सॉल्यूशन फॉर्म्स में रख सकता है, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित होने की वजह से यह एक्सीलेंट सॉल्वेंट का काम करता है। तो इसी प्रकार से यह अन्य कोई अगर यौगिक इसमें आए तो यह उसको इजीली डिजोल्व कर सकता है। इसी प्रकार से थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड या बंध उपस्थित हो सकते हैं, ध्यान से क्वेश्चंस देखिए और उसका एक्सप्लेनेशन सुनिए। ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। आपको स्ट्रक्चर देखने से पता चलता है कि इसकी स्ट्रक्चर में कितने हो सकते हैं, 2, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। जो हम बात कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या जो लोन पेयर है वो उपस्थित होने की वजह से मान ले यहां पर भी कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल
उपस्थित है, यहां पर भी कोई जल वाटर मॉलिक्यूल्स उपस्थित है, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार से जल के एक अणु जिसे बोलते हैं, उसे एक अणु के में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं? आंसर आएगा 4। तो आंसर 4 सही है इस एक्सप्लेनेशन से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच और अदर जो मॉलिक्यूल है उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जो कि जल के एक असाधारण भौतिक गुण का कारण है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो असाधारण भौतिक गुण देता है, किसको? भौतिक गुण का कारण। इसी के साथ नेक्स्ट आप चलते हैं। ये 3 कैरेक्टर 3 प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं नंबर 4। तीन प्रॉपर्टीज के बाद नंबर 4 प्रॉपर्टीज है आयोनाइजेशन इन वाटर, जल का आयनीकरण। अगर जल का आयनीकरण किया जाता है, आयोनाइजेशन किया जाता है, तो जल H+ व OH- में टूटता है, आयंस में टूट जाता है। और आयंस में टूट जाने की वजह से जो आयंस हैं वो विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिकों के साथ क्रिया कर सकते हैं और उनको विलयन के फॉर्म्स में बनाए रखता है। तो ध्यान रखना है आयोनाइजेशन इन वाटर। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर, जल की पारदर्शिता। जल की ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि वाटर ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होने के कारण अगर पत्तियों की लीफ जो क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट के अगर चारों तरफ पानी है या कोई एक्वेटिक हैबिटेट है और उसमें कोई प्लांट से ग्रो कर रहा है, तो वहां भी इजीली लाइट जा सकती है और लाइट जाने की वजह से वहां आसानी से इजीली फोटोसिंथेसिस हो सकता है। यानी कि कोई ब्लॉक नहीं बनता है, रोकता नहीं है किसी चीज को, ट्रांसपेरेंट होता है लाइट के लिए। तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस फास्ट होता है, इजी होता है और कोई बैरियर नहीं हो पाता, तो वो प्लांट्स इजीली ग्रो कर पाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हुई ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर। नंबर 6 हाई HIGH हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, जल का उच्च पृष्ठ तनाव। इसका जो पृष्ठ तनाव है वो हाई होता है और पृष्ठ तनाव हाई होने पर जो जल है वो भूमि की सतह पर ही पाया जाता है, फैला हुआ रहता है और इजीली प्लांट्स को अवेलेबल हो जाता है। तो ये 3 कैरेक्टर आपको और ध्यान रखने हैं। आयंस में बदल जाता है, आयंस में टूटने की वजह से अन्य रासायनिक यौगिकों के साथ इजीली काम कर सकता है, जुड़ सकता है और सॉल्यूशन बना सकता है। ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से लाइट इजीली एब्जॉर्ब हो सकती है और हाई सरफेस टेंशन होने की वजह से जल की ऊपरी सतह पर ही भूमि की ऊपरी सतह पर ही पाया जाता है और इजीली एब्जॉर्ब प्लांट कर लेते हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम।
अब 7th नंबर पे है हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। उच्च विशिष्ट ऊष्मा। वाटर की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो हाई होती है। तो हाई होने की वजह से एक तो टेम्परेचर तापमान जीरो में तापमान को क्या करता है, मेंटेन करता है। और इसी के साथ साथ जो मेटाबॉलिज्म है उनको रेगुलेट करता रहता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के लिए एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए और वो फिक्स टेम्परेचर जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा की वजह से लगातार उन क्रियाओं को मिलता रहता है और क्रियाएं कंटिन्यूअसली रन होती रहती हैं। इसी के साथ साथ 8 नंबर पे है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। और इसी के साथ एक और आ जाती है हाई हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। जल की उच्च वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण ऊष्मा और जल की उच्च संलयन ऊष्मा, इन दोनों का मान ही ज्यादा होता है। और इन दोनों का मान ज्यादा होने की वजह से जल एप्रोप्रिएट वर्क कर पाता है। तो आइए अब देखते हैं किसको कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर और हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। अगर 1 ग्राम जल को वाष्प में बदल दें तो उस ऊष्मा को हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन, या उस ऊर्जा को हम कहते हैं, तो ऊष्मा की जगह ऊर्जा भी लिख सकते हैं और यहां भी ऊर्जा लिख सकते हैं। 1 ग्राम जल को वाष्प में बदलने के लिए, 1 ग्राम द्रव को वाष्प में बदलने के लिए जो ऊर्जा की मात्रा है वो वाष्पीकरण ऊर्जा है, और ये जल के लिए होती है 539 किलो कैलोरी। तो इस ऊर्जा की वजह से वाष्प उत्सर्जन को आधा पे कंट्रोल करते हैं। वाष्प उत्सर्जन द्वारा टेम्परेचर मेंटेन इसी ऊष्मा के द्वारा किया जाता है। यहां पर हाई हीट ऑफ फ्यूजन, अगर 1 ग्राम बर्फ को अगर किस में बदल दें, जल में बदल दें, तो इस ऊर्जा की मात्रा को 0 डिग्री सेल्सियस पर जल में बदल दें तो ऊर्जा की इस मात्रा को हम कहते हैं जल की उच्च संलयन ऊर्जा। और उच्च संलयन ऊर्जा जल को आसानी से क्या नहीं करने देती है, जमने नहीं देती है, जमने नहीं देती है। जल लिक्विड फॉर्म में ही पाया जाता है। तो ये 2-3 एनर्जी आपको, ऊर्जा या ऊष्मा आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार से फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने जल की लगभग 9 प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। अब लास्ट प्रॉपर्टीज, तो इससे पहले आप एक बार ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब लास्ट का 10 नंबर है एडहेजन एंड
कोहेजन फोर्स। एडेजन को बोलते हैं आसंजन बल व कोहेजन को सहसंजन आसंजन बल बोला जाता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो वाटर के एक मॉलिक्यूल्स, वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, यानी कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं समान समान, यानी कि समान समान मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं कोहेजन फोर्स। और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन फोर्स लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, बनता बिगड़ता रहता है। जिस रूप में आप जल को चाहते हैं उस रूप में इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो कोहेजन फोर्स होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लगता है, और वो फोर्स जब ट्रांसलोकेशन होता है वाटर का, वाटर एसेंट ऑफ शेप होता है या मिनरल ट्रांसलोकेशन होता है, उस दौरान काम करता है कोहेजन फोर्स। एडेजन आसंजन का मतलब है दो डिफरेंट सरफेस पर लगने वाला फोर्स। तो दो डिफरेंट सरफेस पर, जैसे कि आपने गिलास में पानी ले रखा है, पानी को जैसे ही आपने नीचे डाल दिया, गिलास की इनर सरफेस पर जो थिन लेयर वाटर मॉलिक्यूल्स की रह जाती है, तो वो इस वजह से रहती है एडेजन आसंजन। तो आप ध्यान रखेंगे, एडेजन आसंजन डिफरेंट सरफेस पे लगता है, और कोहेजन सहसंजन समान मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है। इस प्रकार से हमने वाटर की 10 प्रॉपर्टीज देखी है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट्स लास्ट का अपना टॉपिक है, या इसकी पॉइंट है, तो वो देखते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर to plant life. Number 4, importance of water to plant life. पादप जीवन के लिए जल की उपयोगिता। प्लांट्स लाइफ के लिए जल की क्या उपयोगिता है, सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब फोटोसिंथेसिस होता है उस दौरान फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करता है, जल का प्रकाशीय अपघटन करता है। जल का प्रकाशीय अपघटन होने से हाइड्रोजन बनती है, इसी के साथ ऑक्सीजन बनती है। जो ऑक्सीजन मुक्त होती है फोटोसिंथेसिस से, वो जल से होती है। दूसरी बात, हाइड्रोजन जो बनती है वो भी जल से बनती है, और इसी से बनता है कार्बोहाइड्रेट। जल नहीं हो तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बन सकता। इसी के साथ साथ बहुत सारी रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, दो चीजें आप ध्यान रखेंगे, और रेस्पिरेशन दोनों में ही यह केमिकल रिएक्शंस में भाग लेता है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं दोनों ही फिनोमेनों में या कंसेप्ट्स में, जिसके बगैर ये दोनों अभिक्रियाएं, इनके अंदर आने वाली अभिक्रियाएं
वो चल नहीं सकती, रन नहीं हो सकती। इसी के साथ टेम्परेचर मेंटेन, टेम्परेचर मेंटेन करता है। अभी देखा है कि विशिष्ट प्रॉपर्टीज जो वाटर की होती हैं वो प्लांट्स में टेम्परेचर मेंटेन करवाती है। इसी के साथ साथ नंबर 4 जो करेक्टर है वो ये है कि पादपों की आकृति व टिश्यूज की दृढ़ता, आकृति व टिश्यूज की दृढ़ता जो है वो डिपेंड करती है प्लांट्स के ऊपर। तो ये 4 इंपोर्टेंस अपन ने देखे हैं वाटर के। तो आइए आगे और चलते हैं। अब 5th है मिनरल ट्रांसलोकेशन, यानी कि खनिजों व ऑर्गेनिक सोल्यूट का जो ट्रांसलोकेशन है वो भी जल द्वारा ही किया जाता है। इसी के साथ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को सेल एनलार्जमेंट के तौर पर काम लेती है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो मेंटेन किया जाता है वो जल के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से इंपोर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट लाइफ, बहुत सारे इंपोर्टेंस हैं जिनकी मोस्ट की हम लोगों ने बात की है।